मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी अहिल्या। दरवाजे पे हल्की सी आहट हुई कि कुटिया के भीतर पत्थर की तरह बैठी अहिल्या का ध्यान टूट गया। उन्होंने अचकचा कर आंखें खोल दी। सर उठा के देखा तो सामने 3 परछाइयां दिखी थीं। कौन? बरसों बाद अहिल्या ने कोई इंसानी साया देखा था। अहिल्या समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। बरसों बाद उनकी कुटिया में कोई आया था। अरे ये तो राजकुमार दिखते हैं, अहिल्या ने सोचा। आज ऐसा क्या हो गया कि एक राजकुमार, एक नहीं दो नहीं, एक ऋषि भी तो पीछे। अरे ये तो विश्वामित्र है। अहिल्या भले ही 25 साल से एकांत काट रही थीं, लेकिन याददाश्त तेज थी उनकी। अतीत के सारे मित्र शत्रु याद थे उनको। विश्वामित्र के बारे में सोचते ही खुद में सिमट गईं। उनके पति गौतम उनको बड़े भाई जैसा मानते थे। तो आज क्या वो समाज में स्वीकार कर ली गई हैं? क्या वो अपने पति और बेटे से मिल पाएंगी? अहिल्या के बरसों से चुप रहे गले से बोली फूटी थी। वो अपनी आवाज खुद नहीं पहचान पा रही थी। ऋषिवर, इतने वर्षों के बाद मेरी कुटिया पर ये कौन राजकुमार आए हैं? विश्वामित्र चुपचाप अहिल्या को देख रहे थे। मूर्ति जैसी खूबसूरत अहिल्या को। तपस्या से तप गई देह, यातना और साधना से हासिल पवित्रता, बर्फ की तरह सफेद हो चले केश, अथाह पीड़ा से भरी आंखें। लेकिन अब वहां वो युवती नहीं थी जिस पर इंद्र की बुरी निगाहें पड़ी थीं। 25 साल के लंबे वक्त ने अहिल्या पर अपना असर छोड़ दिया था। देवी अहिल्या, ये राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजकुमार। ऋषि अपनी सोच से बाहर की दुनिया में लौटे थे। राम और लक्ष्मण ने आकर अहिल्या के पैर छुए। अहिल्या पिघल गई थीं। वो सोचने लगी, ये दोनों साधारण बालक नहीं, इस दुनिया के तो हैं ही नहीं। आज तक किसी राजा या ऋषि की हिम्मत नहीं हुई कि आके अहिल्या से मिल ही लें, लेकिन इन दोनों ने आकर मेरे पैर छुए। सारी दुनिया ने मुझसे नाता तोड़ लिया, पतिता कहा, लेकिन इन 2 राजकुमारों ने उस पतिता के पैर छुए हैं। अद्भुत है राम और लक्ष्मण। राम ने अहिल्या के चेहरे की तरफ देखा था। देवी, गुरुदेव ने अभी हमें आपका पूरा परिचय नहीं दिया है। कृपया अपने बारे में बताएं, आप इस एकांत में क्यों रह रही हैं? मैं क्या बताऊं अपने बारे में? अहिल्या ने नम आंखों से विश्वामित्र की तरफ देखा। मेरा परिचय एक अपमान है पुत्र। राम की आंखों में आश्चर्य बैठ गया। देवी, समाज ने क्यों एकांतवास दिया आपको? अहिल्या की आंखों में अपने ही अतीत का वो किस्सा चित्र की तरह घूमने लगा था। ऋषि गौतम का बरसों पुराना सपना साकार होने वाला था। मिथिला ही नहीं, भारत के कई हिस्सों से विद्वान, तपस्वी, ऋषि मुनि उनके यज्ञ में शामिल होने आ रहे थे। ये यज्ञ गौतम के न्याय मीमांसा सिद्धांत को मान्यता दिलाने के लिए था, और इसमें मिथिला के राजा शीरध्वज जनक के खास बुलावे पर खुद देवराज इंद्र भी पधार रहे थे। 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ था यह। देवराज के आने की सूचना के साथ ही पूरे आश्रम का ध्यान उनके सत्कार की तरफ चला गया। जनक ने अपनी तरफ से आश्रम को देवराज के लायक बनाने में पूरी मदद की थी। आश्रम के हर उस द्वार और रास्ते को सजा धजा कर तैयार कर दिया गया जिनसे होकर इंद्र के आने की संभावना थी। ऋषि गौतम की कुटिया के पास के कुटीर को फूल मालाओं, बंधनवारों से सजा कर तैयार कर दिया गया। कुटिया में आरामदेह बिस्तर लगा दिए गए। इंद्र के लायक भोजन और आश्रम की परंपरा के ठीक उलट कुटिया में मदिरा की व्यवस्था कर दी गई।
गाजे बाजों और न जाने कितने सैनिक, दास दासियों, सेवकों के साथ इंद्र आश्रम में आए थे। गौतम और अहिल्या ने उनका स्वागत किया था, पूजा की थी। इंद्र ने शीरध्वज जनक से भी भेंट की थी। पता नहीं किस चापलूसी के चलते इंद्र का विमान उसकी कुटिया तक पहुंचा दिया गया था। शाम ढल चुकी थी। जनक जैसे तपस्वी राजा के साथ देवराज इंद्र बातें करके उकताने लगा था। वहां सारे तपस्वी, ऋषि, विद्वान सब देवराज इंद्र के पैरों तले बिछे जा रहे थे। उनकी तरफ देखकर उनके बालों से लेकर त्वचा के रंग तक की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन जल्दी ही इंद्र इन सब ठकुर सुहातियों से उकता गए। ये उकताहट सबने भांप ली थी, लेकिन देवों के राजा मिथिला नरेश और आश्रम के कुलपति के आमंत्रित अतिथि और फिर धन संपत्ति, सत्ता, शक्ति, मान, मर्यादा, पद, हर दृष्टि से इंद्र सब पे भारी थे। उनके पास किसी को भी रंक से राजा बना देने की क्षमता थी। वहां मौजूद हर कोई चाहता था कि देवराज इंद्र एक बार उनकी तरफ बस एक नजर भर देख लें। हर कोई उनकी कृपा पाना चाहता था। आश्रम में धक्का मुक्की मची हुई थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, देवराज की ऊब भी बढ़ रही थी और इसकी दूसरी वजह भी थी। शाम ढलते ही इंद्र को मदिरा पान करने की लत थी और उनके प्याले इस वक्त तक छलकने लगते थे। मदिरा के लिए व्याकुल हो रहे इंद्र की नजर पल भर के लिए अहिल्या पर आके टिक गई और फिर हर बात में आकर उनकी आंखें इधर उधर से घूमकर अहिल्या पर ही आकर टिक जाने लगीं। उनकी नजर में कुछ ऐसा था जो अहिल्या को भी ठीक नहीं लग रहा था। उस रोज गौतम स्नान करने के लिए जल्दी ही नदी की तरफ निकल गए। मेहमानों से पहले जागना जरूरी था और यज्ञ की व्यवस्था भी करनी थी, लेकिन तब रात का अंधेरा बाकी ही था। गौतम स्नान करके वापस लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया के चारों तरफ बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर पहले ही तो वो शत और अहिल्या को ठीक ठाक सोता हुआ छोड़ के गए थे। वो पास पहुंचे तो उन्होंने सुना था अहिल्या का चीत्कार और शत की उससे भी जोर से रोने की आवाज। इससे पहले कि भीड़ के बीच से गौतम कुटिया के पास पहुंचते, कुटिया का द्वार खुला और देवराज इंद्र अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को संभालते बाहर निकले थे। बाहर निकलते ही इंद्र ने एक वाक्य भीड़ की तरफ उछाल दिया था। पहले तो स्वयं बुला लिया, अब नाटक कर रही है। भीड़ सन्नाटे में खड़ी रही थी। इंद्र वहां पल भर भी नहीं रुके, सीधे अपने विमान पे सवार हुए और रवाना हो गए। गौतम का खून खौल उठा। वो धड़धड़ाते हुए अहिल्या के पास पहुंचे थे। अहिल्या ने रोते हुए गौतम के पैर पकड़ लिए थे। मैं निर्दोष हूं स्वामी। जानता हूं, तुम्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ मेरे साथ। गौतम अहिल्या को साथ लेकर कुटिया के बाहर आए। बाहर सारा समाज जमा था, चुपचाप, सन्नाटे में, कुछ वैसे ही जैसा वो उसको बाहर छोड़ के गए थे। जिन लोगों को बाद में जानकारी मिली थी वो भी अब आज उठे थे। अहिल्या एक बार फिर रो पड़ी। सारा समाज जान गया है कि इंद्र ने उनको दूषित कर दिया है। आज ये समाज जानता है, फिर ये बात भारतवर्ष के हर नगर ग्राम में लोगों के बीच चर्चा का विषय होगी। भीड़ में से हर निगाह अहिल्या पे टंगी थी और सबके चेहरे भावहीन थे। गौतम ने ही गला साफ करके कहना शुरू किया। उपस्थित तपस्वियों, जैसा कि आपने स्वयं देखा, देवराज इंद्र ने मेरी पत्नी अहिल्या का सतीत्व भंग किया है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इंद्र पर दुष्चरित्र होने का आरोप लगाकर हम सब उसे देवराज, देव संस्कृति के अगुआ और ऋषियों के संरक्षक के पद से हटा दें। गौतम की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि भीड़ से आवाज आई, देवराज इंद्र को दंड देंगे हम लोग। देवराज को दंड देना सूर्य पे थूकने के समान है, और इसका क्या साक्ष्य है कि देवराज इंद्र ही दोषी है? कुछ लोगों ने कहा, अगर अहिल्या निर्दोष भी है तो इंद्र को दंड देने से होगा भी क्या, वो तो पतिता हो ही चुकी है। गौतम के देखते देखते तपस्वी, विद्वानों, धर्म के जानकारों की वो भीड़
धीरे धीरे छटती चली गई। गौतम असहाय से सर झुकाए जमीन की तरफ ताकते रह गए। आश्रम के कुलपति रहे गौतम चाहे कितने भी बड़े ऋषि क्यों न हो, इस वक्त वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में फंस गए थे। उनकी इंद्र से दुश्मनी हो गई थी और देवराज इंद्र से दुश्मनी का मतलब था भारत के तमाम देवों और आर्य शक्तियों से दुश्मनी। इस घटना के बाद गौतम का ऋषियों के समाज में मान सम्मान कम हो गया था। अगर अपनी कुटिया पर ही भरी भीड़ के सामने गौतम अहल्या को शाप दे देते, उसको त्याग देते, तो शायद ये सम्मान बच भी जाता। लेकिन गौतम ने तो अहल्या के पक्ष में खड़े होकर इंद्र के बहिष्कार की बात कह दी थी। तो फिर कौन खड़ा होगा गौतम के साथ और क्यों? कहावत तो है ही, सबय सहायक सबल के, कौना निबल सहाय, पवन जगावत आग के, दीप ही देत बुझाए। अहल्या और गौतम के साथ भी यही हो रहा था। ऋषि समाज ने गौतम से साफ कहा था कि अगर वो अपनी पत्नी का त्याग नहीं करेंगे तो आश्रम के कुलपति नहीं रह पाएंगे। गौतम आश्रम के कोने में अकेले खड़े थे, मन में दर्द, हताशा, अपमान और ढेर सारा आक्रोश लिए। इस आक्रोश से क्या कर सकते थे गौतम? वो जीवन भर तपस्या को, चरित्र को और ज्ञान की ताकत को सबसे ऊपर मानते आए थे। लेकिन इस दुर्घटना ने साबित कर दिया था कि धन, पद और सत्ता की ताकत ही सबसे ऊपर, सबसे ऊंची होती है। आज बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने वाला कोई भी विद्वान, कोई ज्ञानी इंद्र के खिलाफ उनके पक्ष में आकर नहीं खड़ा हुआ। तो फिर क्या करें गौतम? शाप दे दें इंद्र को, लेकिन इस शाप को मानेगा कौन? वो इंद्र की पूजा न होने का शाप दे सकते हैं, लेकिन शाप का प्रचार करेगा कौन? और अगर मिथिला के राजा शीरध्वज जनक ने ही खुद उनको ऋषि मानने से इनकार कर दिया तो तब गौतम का क्या होगा? गौतम अंदर से हिल उठे। क्या ऋषि बने रहने के लिए उनको अहल्या को त्यागना होगा? लेकिन अहल्या तो निर्दोष है। निर्दोष तो है, लेकिन अहल्या को अपनाए रहे तो पूरी दुनिया थूकेगी उन पर। गौतम गहरी सोच में पड़ गए। जो समाज इंद्र की दुष्टता अपनी आंखें देखकर भी अहल्या को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, वो उन्हें अहल्या के अपनाए रहने पर कितने दिन तक ऋषि पद पर रहने भी देगा? और वो अगर ऋषि ही नहीं रहे तो इंद्र को शाप कैसे दे पाएंगे? इंद्र को दंड देने का एक ही रास्ता है, ऋषि बने रहना, और इसके लिए अहल्या का त्याग करना ही होगा। गौतम इंद्र को दंडित करने के लिए अहल्या का त्याग करने का मन बना चुके थे। अपनी कुटिया के दरवाजे पे खड़ी अहिल्या वहां तब तक खड़ी रही थी जब तक उसके बेटे शत और पति गौतम की परछाई तक दिखनी बंद नहीं हो गई। धीमी चाल से अंदर आती हुई अहिल्या अपने पति से जरा भी नाराज नहीं थी। वो जानती थीं कि गौतम उसे प्यार करते हैं, उसको निर्दोष भी मानते हैं, लेकिन लोक निंदा के डर से उनको अहल्या को त्यागना पड़ा है। वैसे भी पति ऋषि बने रहेंगे तभी तो दंडित करेंगे उस दुष्ट इंद्र को। अहल्या ने भीतर से कुटिया का दरवाजा बहुत कसकर बंद कर लिया। पता नहीं कब गौतम सिद्धि हासिल करेंगे, कब इंद्र को शाप देंगे, कब वापस आएंगे। वो बिस्तर पे कटे पेड़ की तरह गिर पड़ी थी। इंद्र ने उसकी बसी बसाई दुनिया उजाड़ के रख दी थी। दिन पर दिन निकलते चले गए। अहिल्या अपनी कुटिया से भरसक बाहर नहीं निकला करती, लेकिन ऐसा भी दिन आया जब अहिल्या को एक वैद्य की जरूरत महसूस हुई। अहिल्या बुखार में कांपती हुई नजदीकी गांव तक किसी तरह पहुंची। सामने पगडंडी के किनारे पर जो पहला घर दिखा, उसके दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई थी अहिल्या ने, लेकिन दरवाजा खोलने वाले ने अहिल्या को देखते ही ऐसा चीत्कार किया मानो कोई भूत प्रेत देख लिया हो। लोग घरों से चीखते चिल्लाते निकल आए। लोग अहिल्या से दूर रहकर उसके साये से भी बच रहे थे। कुछ लोग तो उस पे पत्थर भी चलाने लगे। कुछ पत्थर आकर अहिल्या को भी लगे। बस वही आखिरी दिन था।
उसके बाद अहल्या फिर कभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकली। जिस समाज ने उसे ऐसी बात की सजा दी थी जिसमें गलती उसकी नहीं किसी और की थी, इंद्र की थी, तो उस समाज से क्या रिश्ता रखे अहल्या? क्यों रखे रिश्ता? जिस समाज ने अपराधी के बजाय अपराध के शिकार को ही पतिता घोषित कर दिया हो, उस समाज का सड़ गल के खत्म हो जाना ही अच्छा। उस समाज को बदलने के लिए उसका नाश जरूरी है, और अपराधी इंद्र को दंड देने के लिए ही अहल्या ने इतना बड़ा त्याग किया। उस वक्त त्याग किया जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत थी। अहल्या ने पति और बेटे को जनकपुर भेज दिया, ये कहते हुए कि जाइए स्वामी, इंद्र को दंडित कीजिए। किस मिट्टी की बनी है अहल्या? गांव वालों के बुरे बर्ताव के बाद अहल्या ने खुद को अपनी कुटिया और आंगन में कैद कर लिया। बाहर निकलना बंद। अगल बगल से गुजरता कोई जब भी उसको देखता, पत्थर की तरह एक ही मुद्रा में बैठे देखता। आस पड़ोस के गांवों से होते हुए पूरी मिथिला में ये अफवाह उड़ गई कि अहल्या गौतम के शाप से पत्थर में बदल गई है। अहल्या की कहानी रुक गई थी। राम, लक्ष्मण और खुद विश्वामित्र भी दम साधे सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण ने पूछा था। फिर कुछ भी नहीं हुआ राजकुमार। अहल्या की आवाज टूटी हुई लग रही थी। उसके बाद से इस कहानी में कोई मोड़ नहीं आया। 25 सालों के बाद पहला मोड़ तुम लोगों ने आके दिया है। लक्ष्मण के सवाल खत्म नहीं हुए थे। तो गौतम ने इंद्र को श्राप नहीं दिया? क्या ऋषि गौतम वापस नहीं आए? अहल्या चुप रही, एकटक जमीन की ओर देखती रही, अपने नाखूनों से मिट्टी कुरेदती हुई। जवाब विश्वामित्र ने दिया था। मैं बताता हूं लक्ष्मण। अहल्या को छोड़कर बेटे शत के साथ गौतम जनकपुर पहुंचे तो उनका बहुत स्वागत हुआ। मानो सबको पता था गौतम जैसे समझदार ऋषि पत्नी मोह में इंद्र से नहीं उलझेंगे। गौतम के सम्मान में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया था सम्राट जनक ने, और ये यज्ञ जब पूरा हुआ तो यज्ञ से उठकर ऋषि गौतम ने सम्राट शीरध्वज जनक को आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने मंत्र शक्ति से पवित्र जल अपनी हथेली पर लेकर सूर्य की तरफ मुंह किया और तेज आवाज में कहा था, मैं आश्रम का कुलपति गौतम देवराज इंद्र को शाप देता हूं कि अपनी चरित्रहीनता के कारण वो आज के बाद आर्यवर्त में पूजा नहीं जाएगा। उसे किसी यज्ञ या शुभ काम में बुलाया नहीं जाएगा। इतना कहकर गौतम ने पवित्र जल पृथ्वी पर गिरा दिया। लोग खामोश हो गए। ये तो एक मान्यता प्राप्त ऋषि का शाप था, क्या ये माना जाएगा? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन सम्राट जनक ने आसन से उठकर घोषणा की थी कि जब तक कुलपति गौतम अपने पद की मर्यादा का पालन करेंगे, तब तक इस शाप के पालन का दायित्व उनका है। इतना कहकर जनक उठकर वहां से चले गए। शाप को लागू करना जनक की जिम्मेदारी हो गई और कुलपति के रूप में अपनी पत्नी अहल्या का त्याग किए रखना गौतम की। विश्वामित्र कथा खत्म करके चुप हो गए थे। अचानक राम उठ खड़े हुए थे। उनकी आवाज में समंदर जैसा ठहराव और होठों पर शिलाओं को पिघला देने वाली मुस्कुराहट थी। ऋषि गौतम के पास अपनी बाध्यताएं रही होंगी, आपके पास भी थीं। हो सकता है इस समाज की भी रही हों, लेकिन मैं ऐसी किसी भी बाध्यता को अस्वीकार करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि मैं आपको आपके पुत्र शत और पति गौतम से मिलवाऊंगा। अहल्या को लगा कि राम ने तराजू के एक तरफ पूरे समाज को, देवराज इंद्र को, परंपराओं को रख दिया और दूसरी तरफ एक अकेली महिला को मिलने वाले न्याय को रखा है। कितना बड़ा दिन है ये अहल्या के लिए, उस जैसी न जाने कितनी अहल्याओं के लिए और इस समाज के बदलाव के लिए। उस वक्त अहल्या को कहां पता था कि
अहल्या का उद्धार करने वाले राम, उसको समाज में शामिल करने वाले राम, अपनी ही पत्नी सीता के साथ उतना ही न्याय नहीं कर पाएंगे। उस वक्त तो राम धीरे से उठकर चल पड़े थे। अफवाहों में शिला बन चुकी अहल्या उठी और राम के बढ़ते हुए कदमों के पीछे चल पड़ी। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं।